शांति। सर्व हलचलों से परे होकर स्वयं को आत्मनिश्चय करें। मैं इस हड्डी मांस के पुतले को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर डिवाइन लाइट फैल रही है। मैं आत्मा दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणें बिखर रही हैं और आसपास का वातावरण दिव्यता भरा हो रहा है। 19/11/2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो क्या है। दूसरा प्रश्न, हमारे तीर्थ क्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है, तुम बच्चों ने क्या प्रण किया है। चौथा प्रश्न है, कोई कोई की चलन कैसी है। पांचवा प्रश्न, क्या दिखाना चाहिए। छठा प्रश्न है, पहले नंबर की बीमारी कौन सी है। सातवां प्रश्न है, दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे क्या नहीं शोभता है। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है। उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर कोई देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, इस ग्रहचारी से अपनी संभाल करो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा, बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी वह यात्रा नहीं है और मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यात्रा है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं हैं जिस्मानी यात्रा। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी ग्रस्त व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा पर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने
उनको यह भी पता नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित बनते, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता, दूसरा बड़े दिनों पर जाकर भी स्नान करते, समझते गंगा पतित पावनी है। मेले भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं है। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप आए पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने, उनका काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया जो कुछ भी समझते नहीं है। सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई है। आखिर तुम्हारी यह समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे यह भारत के लिए ही है। और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। कल्प कल्प ऐसा होता है। अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं है। परंतु याद की यात्रा कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। बाबा को कितना ख्याल चलता रहता, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना है, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े हैं। केकड़ों को बाप देवता बनाते, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। बाप कहते मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते सावरा श्याम। बाप ने सावरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। यह आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, तो खुशी में कितना भरपूर दिमाग होना चाहिए। इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। बाप कितना निरहंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती। कल हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ भी नहीं जानते। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वह फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाते। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। जितना कोशिश करते सुधारने की, उतना और ही बिगड़ते जाते। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी रहती नहीं है। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करे। बाप भी गुण देखकर सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे।
सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। यह है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनना है। किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे और हम ही विकारी बन गए हैं। अब बाप बैठ समझाते आत्मा शांति धाम से आती तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है। परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है। वह आत्माओं का बीज रूप और प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह आत्माओं का पिता और वह मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया फिर थोड़े हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई तो ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रही है ना। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते, यह समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसा जो कर्म करते ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता। समझा जाता आगे चलकर उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चले जाएं। ग्रहचारी उतर जाए कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती तो गटर में गिर पड़ते। हड गुड ही टूट जाते। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं मिलती। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजाएं जरूर खाएंगे। समझते नहीं हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें समझाते रहते। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा? अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता, कोई तो बड़े कपूत भी होते। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस भी बेहद की करनी है। बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है। पैगाम देना है मन मना भाव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड। अब सतो प्रधान बनना है। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं। सो भी समझते थोड़े हैं। अगर किसको कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे।
बाप समझाते यह है विशेष वर्ल्ड। कितनी अच्छी रीति बच्चों को बाप समझाते, आगे चल तुम्हारी बातें सब सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वह आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। ओम शांति।